अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रमज़ान स्पेशल एवरीथिंग सॉस रेसिपी। किसी भी किस्म के स्नैक्स के साथ आप ये मज़ेदार सी सॉस खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है और इस सॉस की मज़ेदार बात यह है कि आप इसे बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। किस तरीके से आप इसे बनाएंगे और किस तरीके से आप इसे स्टोर करेंगे, ये तमाम बातें हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनती है, तो आप भी एक बार ज़रूर बनाकर रखें और इंशाल्लाह फिर आपको ना किसी चटनी की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी और सॉस की। ये मज़ेदार सी सॉस ही आपके लिए काफ़ी होगी। तो चलें बिना टाइम ज़ाया किए आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं हूँ अस्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कुकिंग विद अस्मा। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सबसे पहले चूल्हे पर हमने एक अदद छोटे साइज़ की प्यारी सी पतीली रख दी है और इसमें हमने 2 कप पानी भी ऐड कर दिया है। अब इसमें डाल देंगे आधा कप चीनी यानी कि शुगर। सॉस पे एक मज़ेदार सा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। 3 से 4 कलियां हमने डाली हैं और 1 चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे और 1 चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये कलर के लिए है। पेपरिका पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च का कोई ख़ास फ्लेवर नहीं होता, ये सिर्फ कलर के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो आपने भी इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ ऐड कर देनी है। और 1/4 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे सॉल्ट। अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है और इसे पकने के लिए छोड़ देना है। और चूल्हे को शुरू से लेकर अब तक हमने मीडियम ही रखा हुआ है, मीडियम फ्लेम पर ही सॉस तैयार होगी। अब इसमें डाल देंगे केचप। केचप से भी एक मज़ेदार फ्लेवर आएगा और तकरीबन हमने 1/4 कप के जितना इसमें केचप ऐड कर देना है। अब इसमें डाल देंगे 1 अदद लेमन दरमियाने साइज़ का। मैं दरमियाने साइज़ का ऐड कर रही हूँ। अगर आप खट्टा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें लेमन ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सॉस का जायका जो है वो खट्टा और मीठा दोनों आए तो फिर आपने इसमें 2-3 लेमन और ऐड कर देने हैं। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा मीठा फ्लेवर आए तो फिर आपने इसमें और लेमन नहीं ऐड करने हैं, बल्कि एक ही लेमन ऐड करना है। ये मीठे को बैलेंस करेगा। और लेमन के सीड्स आपने ज़रूर निकाल देने हैं, यानी कि बीज। अगर आप नहीं निकालेंगे तो फिर आपकी सॉस जो है जल्दी ख़राब होगी, इसीलिए आपने सीड्स ज़रूर निकाल देने हैं। सॉस को हमने थोड़ा सा थिक बनाना है, जिसके लिए हम इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लोर। आधा चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर लिया है, जिसे हमने थोड़े से पानी में हल कर लिया है और ये हम इसमें ऐड कर देंगे। पहले हमने अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद ही हम इसमें ऐड करेंगे। इससे हमारी सॉस जो है वो थोड़ी थिक हो जाएगी। कॉर्नफ्लोर को मैंने एक बार में नहीं डाला है, बल्कि मैंने आधा एक बार डाला है और आधा दूसरी बार डाला है। पहले अच्छे से मिक्स किया है और उसके बाद डाला है। आपने भी इसी तरीके से ऐड करना है। जितना थिक आपको चाहिए हो आपने उसी हिसाब से बनाना है। मैंने बहुत ज़्यादा गाढ़ा सॉस को नहीं बनाया है, बल्कि थोड़ा पतला ही रखा है। बाकी आप अपने चॉइस के हिसाब से इससे ज़्यादा भी थिक बना सकते हैं और इससे ज़्यादा पतला भी बना सकते हैं। जैसे आपको पसंद हो आप उस हिसाब से बैलेंस कर लीजिएगा। और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हमने इसे ज़्यादा देर नहीं पकाना है, 2-3 मिनट ही हम इसे और पकाएंगे ताकि कॉर्नफ्लोर का थोड़ा कच्चापन ख़त्म हो जाए। इस मज़ेदार सी सॉस को हमने बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाया है। टोटल हमने 10 से 12 मिनट में ये मज़ेदार सी सॉस तैयार कर ली थी। इंशाल्लाह आपकी भी तैयार हो जाएगी। और ये हमारी मज़ेदार सी सॉस तैयार है। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे। अगर आपने इस टाइम पर इसे इस्तेमाल करना है तो आपने इसी तरीके से इसे इस्तेमाल कर लेना है। सॉस तैयार है। और इस मज़ेदार सी सॉस को स्टोर करने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं वाइट विनेगर। 2 से 3 खाने के चम्मच के जितना हमने इसमें वाइट विनेगर ऐड कर दिया है। और इसे बस हमने एक बार अच्छे से मिक्स करना है और 1-आधा मिनट ही पकाना है और चूल्हे को बंद कर देना है। और इस तरीके से मज़ेदार सी हमारी सॉस तैयार हो जाएगी, जो हम स्टोर भी कर सकते हैं। सॉस को स्टोर करने के लिए हमने इसे जार में डाल दिया है। आपने जिस भी जार का इस्तेमाल करना है, कोई भी कांच का साफ़ सुथरा जार लेना है जिसमें पानी बिल्कुल भी ना हो। एकदम खुश्क होना चाहिए जार जिसमें आपने इसे स्टोर करके रखना है। 1 से 2 माह तक आप इसे फ्रिज में रखकर स्टोर कर सकते हैं। ईज़िली ये स्टोर हो जाएगा। आप इसे ज़्यादा टाइम तक स्टोर करना चाहते हैं तो आपने इसे फ्रीज़र में रखना है 5 से 6 माह तक। इंशाल्लाह इसे कुछ भी नहीं होगा। जब भी आपको खाना हो आप इस मज़ेदार सी सॉस को निकालें और किसी भी स्नैक्स के साथ आप इसे खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, जिसके लिए थैंक यू सो मच।
मेरी दिल से दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने वालिदैन का भी ख्याल रखें और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। चलें इजाज़त दें, चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।